मैं हूँ डॉक्टर मीना वया। हेलो एवरीबॉडी। आज ये जो वीडियो है वो थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग फर्स्ट पेपर यानी कि कंपोजिशन के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो मेन शेप हैं, एक ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, ये किस तरह से किसी भी चित्र में अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे तो आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम कभी भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें क्रिएटिव, ये 3 शेप ऐसी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि इन्हीं 3 शेप से लेकर के कई सारे शेप बन जाते हैं और वो अपना अलग अलग तरह से रोल प्ले करते हैं। आपके जो थर्ड ईयर में कंपोजिशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि किसी भी आपका फेस्टिवल हो सकता है, गेम्स हो सकता है, आर्टिस्ट स्टूडियो हो सकता है, करंट इवेंट्स हो सकते हैं, कई सारे इस तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, इलेक्शन हो सकता है। ये तो हुई हमारे विषय की बात। और यदि आपको शॉर्ट में मैं बताऊं कि आपके जो विषय आपको परीक्षा में या क्लास में जो दिए जाते हैं बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है, जिनसे हम रूबरू होते हैं, जो इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी आपको विषय के रूप में दिया जा सकता है। अब हम ये जो 3 जो शेप हैं जिनको मैंने आपको बताया, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, इनके अपने कैरेक्टर होते हैं और यदि इनको थोड़े से फेरबदल के साथ यदि हम करें तो इनकी पूरी लैंग्वेज ही बदल जाती है। इनका जो प्रभाव है या जो रोल प्ले करते हैं वही बदल जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि ट्रायंगल, ये जैसे मान लीजिए इसमें ये इसकी 3 तो भुजाएं हैं ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ये 2 बराबर कर दी और नीचे छोटा, तो ये देखिए अब ट्रायंगल का ये बन गया एरो। अब ये इधर की तरह आपको मूवमेंट दिखाता है ऊपर की ओर। इस तरह से इसके कई शेप बदल सकते हैं। रहेगा ट्रायंगल, लेकिन उसका मीनिंग हर बारी में बदल जाता है। देखिए आप, ये अलग तरह की लैंग्वेज आपको बोलता है, भाषा अलग तरह की कर देता है। यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं ये तीनों, तो इसके अलग मीनिंग हो जाता है। और यदि हमारे पास ये स्क्वायर है, यदि हमने यहाँ पे स्क्वायर रखा, अभी इसकी चारों ही आमने सामने की जो भुजाएं हैं, लाइंस हैं, वो बराबर है, लेकिन इसको यदि मैंने सामने वाली दोनों लाइंस को एक समान किया, लंबा, और इसको कर दिया छोटा, तो ये आयताकार बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह से आप देखिए कि इन 3 मेन जो शेप है, जो ये आकार है, इन आकारों को हम यदि इनकी भुजाओं को थोड़े से फेरबदल करते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। अब इस स्क्वायर को यदि मैं ऐसा बना देती हूँ, ये स्क्वायर का ही रूप है। देखिए आप, इसमें भी ये 4 ही इसकी भुजाएं हैं, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसा लगता है कि ये इधर की तरफ बहुत तेज़ी से इस तरफ बढ़ रहा है, इधर आपको मूवमेंट दिखाई देता है। इसी तरह से हम सर्किल को लेते हैं। ये सर्किल है, ये अभी तो पूरा एक सर्किल है जो आपकी आँख को ऐसे ऐसे घुमाता है, गोल 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 घुमाता है। यदि मैं इसको यदि ऐसे प्रेस कर दूं, जैसे मान लीजिए, तो आप देखिए कि ये प्रेस कर दिया तो ये ऐसा इसका आकार हो जाता है। यदि इसको इधर से प्रेस करा तो ये लंबा वाला हो गया, ऊपर से करा तो ये ओवल शेप बन गया आपका, है ना। तो इसको यदि मैं आधा कर दूं तो ये एक तस्तरी होती है, जिस तरह से कि प्लेट होती है, उस तरह का ये इसका आकार हो जाता है। यदि इसको पूरा इधर से मैं वापस ऐसा जोड़ देती हूँ तो ये देखिए आपको एक अलग शेप दे देता है, जैसे कि 2 ढक्कन आपस में ऐसे रखे हुए हों। तो इसका ये मेन कहने की बात यह है कि ये 3 जो शेप हैं, इन्हीं से लेकर के हम कितने भी शेप का हम क्रिएशन, सृजन कर सकते हैं और उसको अलग अलग आकार दे करके अलग अलग मीनिंग के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरह से स्क्वायर का ही रूप है ना। तो अब यदि इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ तो ये ट्रायंगल हो जाता है। ये देखिए आप, है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि आप जब कंपोजिशन करें
उसमें विषय तो आप डालेंगे ही, विषय का मतलब उससे रिलेटेड फिगर्स वगैरह तो डालेंगे, लेकिन पहले आपको ये जो आकार हैं इनके मूवमेंट का आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये हमारे पास पिक्टोरियल स्पेस है, ये आपकी शीट है। अब आप देखिए कि एरोप्लेन जब उड़ता है, ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये एरोप्लेन हो गया हमारा, है ना। ये जो एरोप्लेन है तो इसका ये होता है कि इस तरफ इसका मूवमेंट है, यानी कि इस तरफ ये जा रहा है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नीचे गिर रहा है। यदि ये इधर आएगा तो इस तरफ इसका मूवमेंट होगा। अब एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देती हूँ कि हम लोग कभी कहीं पर भी जाते हैं, बाज़ार में या कहीं पर भी, तो एरोज़ बने हुए थे। जब आप लोग सभी ड्राइव करते होंगे तो जो एरो बना हुआ है इसका मीनिंग ये है कि आपको इधर की तरफ मूव करना है। यहाँ पर आगे स्पेस है और इधर की तरफ मूव करना है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि यहाँ दीवार है और यहीं पर एक एरो बना दिया है, तो आप यहाँ पे जा कर के सीधा जाके बैठ जाएंगे। तो हमारा जब हम पेंटिंग में जो स्पेस डिवीज़न करते हैं तो इनमें कई चीज़ों का, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमको उसका आपको सृजन करना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट डालने से पहले ये थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट उसमें डाल सकते हैं। अब इसी का यदि हम बात करें तो इसको मैं पिक्टोरियल स्पेस ये मैंने बना दिया। अब ये शेप इसी में है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक पहले हम सिंपल सा सब्जेक्ट ले लेते हैं। कोई आपको इस तरह का कोई त्यौहार ले लिया हमने। त्यौहार में जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ ऐसे डेकोरेशन के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग में ये है कि मैंने ये डेकोरेशन के लिए किया, लेकिन शेप असल में क्या है, ये राउंड है ना, राउंड का ये अपने आधा यहाँ से कट गया, इसमें हमको ये स्पेस मिल गया। अब यहाँ से आप एक छोटा राउंड यहाँ और बना दिया। अब यहाँ पर आपने एक छोटा राउंड और बना दिया। फिर यहाँ से आप इस तरह से जा कर के इसको एक दरवाजे का भी आप शेप बना सकते हैं, है ना। ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी आपको अपनी डेवलप करनी होगी, सोचना होगा, तो आप बड़ी खूबसूरती से इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने ये ऐसा मान लीजिए फ्लावर बनाया, तो ये फ्लावर है वो असल में है क्या, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है ना, आपको जैसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पर, ये ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर हम मान लीजिए ऐसे ये हमने सीढ़ियों जैसा एक इफेक्ट दे दिया। और इसमें एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप क्रिएटिव कंपोजिशन बनाएंगे तो वो बड़ा खूबसूरत लगेगा और उसमें आपकी अपनी सृजनता जो है, सृजनशीलता है या क्रिएटिविटी है, उसका आप प्रदर्शन कर पाएंगे। और आप हूबहू यदि जैसे मान लीजिए कोई चित्र फिगर बनाया आपने, है ये बैठा हुआ है, ये लीजिए ये बैठा हुआ फिगर है, ये आपने बना दिया। ये सिंपल हूबहू यदि आप रियलिस्टिक बनाएंगे तो वो आपका अपना नहीं होगा। उसके लिए तो अपने पास फोटोग्राफ भी है ना, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी तरह से इसको बनाया तो ये आपका अपना फिगर होगा। ये धीरे धीरे जाके अपनी एक आगे शैली भी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना फिगर होगा। अब इसको मान लीजिए हमने इसको और बढ़ा देते हैं, ये इस तरह से हमने ले लिया। तो ये देखिए आप, अब यहाँ पर एक हम दूसरा फिगर ले लेते हैं, बना लेते हैं। ये सब देखिए ये सर्किल है ना, ये यहाँ से यहाँ जोड़ें तो आपको देखो स्क्वायर होता है। इनको लेकर के ये वापस ट्रायंगल आ गया। अब बिल्कुल पैर को आपको रियलिस्टिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको क्रिएटिव तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरा फिगर बनाया, ये देखिए इसमें भी आपके ये देखो स्क्वायर आ गए, ये लंबा हो गया, ये हो गया, ये गोले हो गए, ये यहाँ पे इसका हाथ आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से निकाले, ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप कंपोजिशन कर सकते हैं कि स्पेस डिवीज़न में देखिए आप ये एक अपने आप में कंपोजिशन भी आप हो जाता है। ये इसको आप पेड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ट्री बना दें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा बनाएं, देख देख करके अपने आप आपको ये समझ आएगा।
अब इसकी लीव्स आप ऐसे भी बना सकते हैं या सिंपल पेड़ की लीव्स ऐसे भी हो सकती है, क्यों नहीं। आपने राउंड बनाया और ये लीव्स करके आपने इसको एक पेड़ का इफ़ेक्ट इसमें दे दिया। अब रियलिस्टिक पेड़ होगा तो वो इस तरह का होगा, है ना। आप इस तरह का, जैसे वो हमारा स्केचिंग का जो क्लास होता है उसमें हम करेंगे, ये हमारे क्रिएटिव उसकी क्लास है, तो इसमें हमको इस तरह से कुछ करें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आपकी सृजनशीलता उस तरह से, दिमाग आपका जो फर्टाइल होगा। जैसे ये तो रियलिस्टिक हो गया, ये तो आप देख के बनाएंगे। जो हमारा थर्ड पेपर होता है कंपोजिशन, स्केचिंग का, उसमें करना है आपको। कंपोजिशन में हमने जैसे इस तरह का किया, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके मान लीजिए इसको हम दीपावली वाले में बदल देते हैं। ये भी आपका हाफ सर्किल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। ये मैंने बहुत ही आपको सिंपल अभी बताया है। आप बच्चों की जो इमेजरी होती है वो बहुत रिच होती है। आप अपने हिसाब से बहुत नए नए तरीके से, अभी बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि आपको करने में थोड़ा आसानी हो। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसी को इसका पार्ट बना देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका एक कंपोजिशन का नमूना तैयार हो गया। अब यहाँ पे जैसे त्यौहार है तो इसमें जैसे रंग रोगन भी करते हैं। एक अंगूरे जैसे मान लो आपने यहाँ से निकाल दिया, है ना। यहाँ पे अब ये कर दिया आपने। अब इसमें जैसे त्यौहार है तो यहाँ आप मिठाइयाँ बना दिया आपने। अब ज़रूरी नहीं कि पूरी प्लेट ही दिखे या आधी दिख रही है, तो आपको एक इसका दे देता है वानगी कि ये यहाँ पर ये स्वीट्स रखे हुए ये। अब खुशी का माहौल है तो इसमें आप यहाँ पर चहचहाते हुए बर्ड्स बना सकते हैं, है? बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं, उड़ रहे हैं आकाश में। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब इसका ये ड्रेस है, ड्रेस को अब आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ डिज़ाइन बनानी है, फ्लावर्स बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनानी है, जो भी आपको करना है वो बाद में, भराव का काम हम बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कंपोजिशन है उसका स्पेस डिवीज़न बहुत खूबसूरती से होना चाहिए और उसमें फिर जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर स्पेस डिवीज़न करते हुए आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। कई बार आप पहले ऑब्जेक्ट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं, उसको आप स्पेस में अलग ढंग से रख सकते हैं, लेकिन आप यदि इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको बहुत बनाने में भी मज़ा आएगा और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अब आगे क्या करूँ। स्पेस डिवीज़न हो गया, फिर उसमें आप जो सब्जेक्ट ले दिया गया उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसके अंदर डाल दीजिए। चीज़ों को भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मान लीजिए, क्योंकि दिवाली एक बहुत कॉमन फेस्टिवल है और हम सब उससे रूबरू कई बार जीवन से, मतलब पैदाइश से ही होते हुए आते हैं। हमारा एक हिंदू बहुत ही महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है, तो उसमें क्या है कि मेनली जैसे इसकी दिवाली की बात करें तो दिए होते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा होती है, अच्छे पकवान बनते हैं और उसमें हम घर को सजाते हैं। और इसके अलावा 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है मेनली, तो उसमें हम धनतेरस पहले आती है। तो ये पहला थोड़ा आपको जो भी सब्जेक्ट देंगे, पहले कोई त्यौहार दिया, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आपको ऐसे नहीं बोला कि यही फेस्टिवल बनाना है। एग्ज़ाम में मान लीजिए आज त्यौहार, तो अब आपको ये सोचना होगा कि मैं कौन सा त्यौहार बनाना है मुझे, है। मान लीजिए एक आपने ये लिख दिया, मन में सोच लिया, ये दे दिया। अब इसमें त्यौहार है तो ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो गया। इसमें हमारे जो कहना चाहिए सांस्कृतिक जो त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार आ गए, फिर उसके बाद हमारे जो नेशनल जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे अपना 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, और भी वो भी सब फेस्टिवल में ही आते हैं, सेलिब्रेशन में आते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और उससे बनाना आपको चाहिए। और उसको लेकर के आपको ये सोचना है कि मान लीजिए आपको इस पे बनाना दिवाली पे, तो फिर इसमें आप डिसाइड करिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उसमें से आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। अब उसमें क्योंकि आप सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ जैसे हो जाएगी,
हमको सेलेक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत अच्छे से बनाना है कि आपका सब्जेक्ट भी जो है क्लियर हो जाए और उसमें देखने में आँखों को सुखद आनंद भी आए। और कलर स्कीम और वो सब बात की बात है, पहले अपन स्पेस डिवीज़न की बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।